जी शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्तान में, स्पेशली जलालपुर पीरवाला में कहा जा रहा है बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है, उनको वहां के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए अलर्ट भी दे दिया गया है। क्या मुश्किलात का सामना है इस वक्त आवाम को वहां पे? देखिए जी, ये जो सैलाब आया है ये सिर्फ मुल्तान का एरिया इसने इफेक्ट नहीं किया, बल्कि इसने पूरी जनूबी पंजाब का एरिया इफेक्ट किया है। अगर हम राजनपुर रुझान की तरफ जाएं तो इंडस रिवर ने वहां तबाही मचाई हुई है। इधर विहाड़ी की तरफ आए तो वहां पर दरिया सतलुज ने जो है दरिया सतलुज ने बहावलपुर के एरिया में तबाही मचाई हुई है, और इसी तरह जिला विहाड़ी में रावी ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। तो आप यूं कह सकते हैं कि इस वक्त पूरा जनूबी पंजाब जो है वो सैलाब की लपेट में है, और जैसे ही तरीमों से ये जो चनाब का रेजा निकला है उसने पूरे इस एरिया को, इस पूरी बेल्ट को रहीम यार खान तक हिट किया है। तो जो सबसे ज्यादा मसाइल का सामना इस वक्त जो लोग सैलाबी इलाके हैं वहां पर गिरे हुए हैं, उन्हें जो है वो रेस्क्यू नहीं किया जा सका जो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था। जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला दरपेश है वो इंसानी जानों के बचाने का है जी। अगर तो फौरी तौर पर ऑपरेशन को तेज नहीं किया जाता, और वहां पर जो सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त बोट्स की है, बोट्स की शदीद कमी है, और लोग अपनी मदद आपके तहत भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किस तरीके से जो सैलाब के अंदर लोग, खवातीन, बच्चे फंसे हों उनको निकाला जा सके। लेकिन ना तो लाइफ जैकेट्स हैं, ना बोट्स हैं, ना ही अफरादी कुव्वत है। कुछ मरकजी मुस्लिम लीग की 3 बोट्स हैं वो जलालपुर के एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 2 बोट्स एनजीओ की हैं। हुकूमत की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि 38 बोट्स जो है वो फराहम की गई हैं, लेकिन वहां पर ऑन ग्राउंड जब हमने सिचुएशन देखी है तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। और जो अवाम है वो जिसके पास कोई सोशल मीडिया की एक्सेस है वो अपनी फुटेजेस बना के भेज रहे हैं। हमने बारहा राब्ता किया है जिले इंतजामिया से भी, जो लोगों ने हमें फुटेजेस या मैसेजेस भेजे हैं कि हमें रेस्क्यू कराया जाए, लेकिन वो अभी तक लोग रेस्क्यू नहीं हो सके हैं। दूसरी जानिब जो लोग अपना घर बार छोड़कर, जिनको जो फ्लड बंद हैं उनके ऊपर जो कैंप लगाकर दिया है वहां पर भी किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है लोगों को। उनके साथ जानवर भी हैं, जानवरों का चारा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोगों को रहने की जगह नहीं है। कल सारा दिन ऐसे एरिया में बारिश होती रही, बारिश की वजह से भी लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना रहा है। लेकिन दूसरी जानिब यही कहा जा रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत कुछ कर रही है और सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की जा रही है, लेकिन जो आने वाले दिन है उसके ऊपर किसी किस्म की मंसूबाबंदी ना तो पहले देखने को मिली ना आइंदा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो जनूबी पंजाब है वो आपकी जो एग्रीकल्चर है उसका 70% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। तो वो सारा का सारा तबाह हो गया है। वहां पर चावल की फसल, गन्ने की फसल, कपास की फसल, सब्जियां, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई है। तो आने वाले दिनों में जो हुकूमत बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही वो फूड सिक्योरिटी का इशू बनने जा रहा है, और हुकूमत ज़राअत पे भी तवज्जो नहीं कर रही। सूबे में पहले भी अपना जो है वो गंदम का बहरान जो है वो जन्म ले चुका है। यूं समझे कि 4000 रुपए मन तक गंदम पहुंच गई है, और जो रही सही कसर है वो सैलाब ने पूरी कर दी है। आपने मुजफ्फरगढ़ का पास्को का सेंटर तो बताया, लेकिन खानेवाल का भी जो पास्को का सेंटर है वो भी गंदम जो है वो भी दरिया में बह गई है, जिस पर आज वज़ीर पंजाब ने नोटिस लेते हुए डीजी पंजाब फूड को जो है वो चेंज कर दिया है। लेकिन इस किस्म के इकदाम से मेरा ये ख्याल है कि मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा, ये बताइएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। जी 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 शकील साहब, ये बताएगा कि क्या आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत की तैयारी और मिसमैनेजमेंट है, या अब मामलात बहुत हाथ से बाहर हो चुके हैं और इतनी कैपेसिटी और रिसोर्सेज ही नहीं है हुकूमत के पास कि अब सिचुएशन को हैंडल किया जा सके? देखें, हुकूमत को जो है अंदाजा ही नहीं था ये इतना बड़ा सैलाब इंडिया से आ रहा है, जबकि खबरें बहुत पहले से आ रही थी, प्री मॉनसून भी था, और हुकूमत को उस वक्त अंदाजा हुआ जब लाहौर में पानी पहुंचा, तो शायद फिर हुकूमत को उस वक्त पता चला कि सैलाब आ गया है। जब सैलाब आया तो उसके बाद हुकूमत की किसी किस्म की भी कोई तैयारी नहीं थी। जो फ्लड बंद है उनको अरसा दराज कई सालों से मुरम्मत ही नहीं किया गया, न
ना ही उनको देखा गया। उल्टा वहां पर पानी ना आने की वजह से लोग जो है, जो दरिया का रिवर बेड है जिसको हम बेड का इलाका कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की आबाद है। लोगों ने वहां फसलें भी काश्त की, घर भी बनाए, इसके अलावा बागात तक लगाए हुए हैं। लेकिन उस बात को कभी भी नोटिस नहीं किया गया कि दरिया का जो गुजरगाहें हैं उनको तजावजात और लोगों ने बंद कर दिया और हुकूमत ने भी उसको नोटिस नहीं किया। इवन देन ये हुआ कि जो रेत माफिया है वो जो दरिया से रेत निकाल कर लेकर जाता है उसको फिर जो हिफाजती बंद है शहर को बचाने के लिए, उसके ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है। वहां से भी रास्ते बने हुए हैं, लोगों की गुजरगाहें बनी पड़ी थी। लेकिन अब जो है हुकूमत इसको किए हुए है कि शहरों को बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से जो फ्लड बैंक हैं, जो रिवर के बैंक हैं, किनारे हैं, फ्लड बंद हैं, उनको किसी न किसी तरीके से मजबूत किया जाए। वहां पर इस वक्त काम तो किया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये डिजास्टर इतना बड़ा है कि हुकूमत अब इसको मैनेज नहीं कर पाएगी। अब फ्यूचर की प्लानिंग की जरूरत है हुकूमत को। अगर हुकूमत सोचती है फ्यूचर में बात करते हैं, अभी फ्यूचर तो बात की बात है, फिलहाल वी आर इन द मिडिल ऑफ ए ह्यूमन डिजास्टर। ये तो बात की बातें हैं कि फ्यूचर में क्या करना या नहीं करना। अभी ये बताया जा रहा है कि आपने भी जैसे बात की कि जनाब के अचानक फ्लड आया, सैलाब आया, फेयर इनफ, वो बात लाहौर तक तो ठीक समझ में आती है, सेंट्रल पंजाब तक, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद, इस साइड से जो भी हुआ। लेकिन जब ये मुल्तान जो है या भावलपुर तक या यहाँ तक, तो 3-4 दिन का गैप तो है आपके पास, 3-4 दिन तो मिल जाते हैं। मुल्तान के इंतजामिया को भी मिले हैं, आगे उन मुजफ्फरगढ़ वालों को मिले हैं। इतने 3-4 दिनों में तो ये अपनी तैयारी की जा सकती थी। स्पेशली जब डाटा भी होगा इनके पास कि कितना त्रिमू से कितना आना है, वहां से आपका रावी से कितना आ रहा है, चनाब से कितना आ रहा है, सतलुज में, ये तो आजकल साइंटिफिक डाटा अवेलेबल है और इंडिया ने भी बता दिया था। तो उसके बावजूद अगर कुछ नहीं किया गया, ये तो फिर उसकी ये हुकूमत की तो यहाँ पे नाअहली आएगी। एक तो लाहौर हुकूमत से आएगी, दूसरी जो मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है वो एक्टिव नहीं थे इस बात पे कि कितना पानी आ रहा है, कितना यहाँ पे होगा। कोई टेक्निकल, कोई साइंटिफिक, कोई एक्टिविटी नहीं कि बस पानी आएगा पिछले सालों की तरह गुजर जाएगा। सो ये तो नाअहली है, मिसमैनेजमेंट है, ह्यूमन एरर है इसमें। तो या उसमें मतलब इनकम्पिटेंसी है। ये कहना कि अचानक पानी है, मुल्तान तक तो अचानक नहीं पहुंचा। लाहौर अगर उसमें लाहौर, सियालकोट, नारोवाल तो मैं मान लेता हूं कि अचानक आया है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। मुल्तान तो उसके बॉर्डर पे नहीं है सर, ये तो 3-4 दिन लगे हैं उसको पानी पहुंचने में वहां तक। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोहतक के अपना खबरें आई थी कि त्रिमू से जो है पहला जो रेला है वो 5 क्यूसिक से जायद का होगा, जो आज से 3 दिन पहले जो है यहाँ से गुजरा है। लेकिन उसके बाद दूसरी खबर भी मौजूद थी कि इतना ही रेला जो इस वक्त मौजूद है वो भी त्रिमू से निकलेगा और उसने हेड पाइंटर से होते हुए दरिया चनाब को क्रॉस करते हुए पंजनद में जाकर शामिल होना है। और इतलात ये भी थी कि क्योंकि सतलुज में पानी है, सतलुज का पानी आकर जलालपुर पीरवाला का जो एरिया है वहां पर आकर चनाब के पानी के साथ मिलता है, जबकि ये कबीरवाला वाली साइड पर रावी का पानी चनाब के अंदर मिलता है और फिर ये आगे जाकर पंजनद में जो है डाउन स्ट्रीम चले जाते हैं। तो ये सारी इतलात मौजूद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट जिस तरीके के इंतजाम गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करने चाहिए थे, उस किस्म के इंतजाम मतलब अल्लाह तवक्कल बैठे थे, मतलब अल्लाह तवक्कल बैठे थे कि एक इंतजार करते रहे कि हेड मोहम्मद वाला से पानी अब इस तरीके से गुजर जाएगा, आज गुजरेगा, कल गुजरेगा, इसको तोड़ना है नहीं तोड़ना, ब्रीच करना है नहीं करना, मतलब रोजाना की बुनियाद पर यही कहा जाता है। अब कल रात की इन्होंने जो हमारी खैर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खबर जारी की कि शेरशाह को ब्रीच किया जा रहा है रात के टाइम, और लोगों में पैनिक फैला। फिर पता चला कि नहीं किया जा रहा, फिर सुबह 10 बजे किया जाएगा, फिर 5 बजे किया जाएगा, तो अभी तक ब्रीच नहीं किया गया। तो बर वक्त अगर फैसले कर लिए जाते तो मेरा ये ख्याल है कि जितनी तबाही हुई है। क्या अभी बता, वो खबरें आपने भी कहा है, खबरें भी आ रही थी, वो एनडीएमए वगैरह भी कह रहे हैं कि अगली 1-2 दिन या 1-2 रातें अभी मुल्तान के लिए बड़ी भारी हैं, अभी भी पीछे से पानी आ रहा है। उसकी क्या इतलात हैं, क्या करेंगे, रात को ब्रीच करेंगे, फिर लोग बच्चे फैमिलीज? नहीं देखें, वो जो पीछे से पानी आना था ना वो इस वक्त मुल्तान से गुजर रहा है, जो त्रिमू से निकला है 5-5.5 लाख क्यूसिक का रेला। असल इशू जो है, अगर तो जो महकमा आशी है वो जो शहर को बचाने के लिए हिफाजती बंद है जिन पर अब काम किया जा रहा है, पिछले 10 सालों में किसी किस्म का काम नहीं किया गया।
ना उनकी मुरम्मत की गई है, ना देखभाल की गई है। मुरम्मत छोड़े, लोग तो मट्टी उठा के ले गए। हमारे पूरे लिया साइड पे जो बड़े बड़े बांध थे वो तो लेवल हो चुके हैं, वो तो मट्टी उठा रहे हैं, खोते रेडियो पे आते हैं, उठा के ले जाते हैं, लोग कोई रोकने वाला नहीं था। आपके यहाँ भी तो ये कुछ हुआ होगा, मुल्तान पे उठा के होंगे लोग, रेत उन्होंने बेची होगी वहां पे बहुत सारे लोगों ने इरिगेशन वालों के साथ मिलके। सर जी मैंने आपसे यही गुजारिश की है कि बजाय उनको बचाने के वहां पर लोगों को गुज़राह बना कर दे दी है, रास्ते बना कर दे दिए कि भाई यहाँ से आप गुजरे। हालांकि हर साल जो है NHAC महकमा इरिगेशन को जो है फंड देता है, जो उसके मेन ब्रिज है उसके आसपास जो शहर को बचाने के लिए बंद हैं उनको बचाने और मुरम्मत करने के लिए भी NHA भी फंड जारी करता है हर साल। और लेकिन पर तवज्जो नहीं दी, ना तजावजात पर, ना ही हिफाजती बंदों को मजबूत करने के हवाले हो जाएंगी। ये बाद में हम इन पे इश्यूज पे बात करते रहेंगे, आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये बताएं इस वक्त करंट क्या कोई वहां पे कोई जितना बड़ा एक डैमेज हमें नजर आ रहा है, लोग बेचारे डूबते हुए अपने सेल्फ हेल्प ये बेसिस पे जैसे आप कर रहे हैं, लकड़ी के फट्टे शट्टे बना के कश्तियां बनाई हुई हैं, किन्होंने कोई चारपाइयां उल्टी करके उनके नीचे बेचारे कोई अपनी माँ को कोई बच्चों को वो लेकर, हमने इस तरह बड़े डिस्टर्बिंग फुटेज देखे हैं, वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो इतने बड़े जब वास्ट एरिया में 4 दरिया इस वक्त एक साथ छूटे हुए हैं और पूरे का पूरा साउथ उनके घेरे में लिया हुआ है, उधर से दरिया सिंह चाचना वाला मेरा ख्याल है वो साइड जो रुझान और आप उनकी राजनपुर साइड की वो चीजें जो बता रहे हैं, इधर से हम ये चनाब है, साथ में रावी है, उधर सुतले, 4 दरिया इस वक्त आपको घेरे में लिए हुए हैं। इस पैमाने पे कोई फौज, कोई उन्होंने कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको तलब किया हो, कोई नेवी को तलब किया हो, कोई वो बोट्स लेकर आए हों, कोई अगेन कोई आके रेस्क्यू एफर्ट्स हों, कोई हेलीकॉप्टर्स नजर आए हों, इस तरह कुछ पैमाने पे जितना बड़ा इसका वॉल्यूम है डिजास्टर का, या जितनी बड़ी थ्रेट है, क्या रिस्पांस भी उतना बड़ा है, या वही वाली बात कि कश्तियां मश्तियां वो कह रहे हैं हमने कश्तियां दे दी जाए कोई 20, 25, 30, ये तो 25-30 लाख मेरा ख्याल लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। रिस्पांस क्या है सर? कोई आपको नजर आई है कोई आर्मी को बुलाया इन्होंने? कोई ये तो आर्मी लेवल का इंटरवेंशन चाहिए। देखिए रऊफ साहब, आर्मी जो है वो जलालपुर के एरिया में तो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है, ओके, लेकिन डिजास्टर इतना बड़ा है शायद ये लगा पा रहे कि कितना बड़ा है। लोग जो है इस वक्त हुए हैं, क्योंकि हमें तो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें भी आ रही हैं, अंदर से फुटेजेस भी आ रही हैं, और हम उसको जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता रहे हैं, बाकी लोगों को भी बताया है। मेरा ये ख्याल है कि अगर फौरी तौर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेज नहीं किया गया तो आज ये मेरी बात आप नोट कर लें, आने वाले कुछ दिनों में जो है आपको डेथ रिपोर्ट्स होनी शुरू हो जाएंगी, वो बच्चों की सूरत में, खवातीन की सूरत में, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सूरत में, और जानवरों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है वहां पर, क्योंकि चारों तरफ पानी है, उनके खाने के लिए ना तो चारा है ना कोई और चीज है, जिसकी वजह से जानवरों की कोई हेलीकॉप्टर्स के जरिए चले, ड्रोन मैं कहूंगा तो लोग हंसेंगे कि ड्रोन के जरिए भी फूड सप्लाई हो सकती थी दुनिया में, तो अब वहाँ पे ये होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है ड्रोन्स के जरिए। अब ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहा, टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई है, तो मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता लोग हंस पड़ेंगे यार, ड्रोन के जरिए भी इलाकों में फूड सप्लाई, घरों में, दरख्तों पे जहाँ पे लोग इस वक्त वहाँ बेचारे वही पनाह लिए हुए हैं या लटके हुए हैं, वो तो अलहदा हो, लेकिन हेलीकॉप्टर्स के जरिए तो ये सर्विसेज शुरू की जा सकती थी वहाँ पे, कम से कम कुछ लोगों को जाके सारा दिन उनको फूड सप्लाई की जा सकती थी, गिराई जा सकती थी घरों की छतों पे, या कोई इस तरह का भी कोई इंटरवेंशन कुछ नहीं है सच? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई इंटरवीन नहीं किया है किसी भी जानिब से, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना इस बारे में किसी को अप्रोच किया है, ना ही पाक फौज जो इस किस्म की इमदादी सरगर्मी में हमेशा हिस्सा लेती है। जब भी कोई डिजास्टर मूव बनता है तो तौर पर पाक फौज को ही तलब किया जाता है, उसमें जलजला हो, कराची में बारिशें हो, या बाकी जगह पर कोई भी मुसीबत आती है। लेकिन इस जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है वो तहसील जलालपुर पीर वाला है, और उसके शहर को खतरा है। मुल्तान शहर को तो खतरा नहीं है, लेकिन जो जलालपुर पीर वाला का तहसील है उसकी पूरी की पूरी जो दही आबादी है वो तो दरिया बुर्द हो ही चुकी है। अब अगला टारगेट जो है वो शहर है, लेकिन इस हवाले से भी हमें उस किस्म के इकदाम देखने को नहीं मिल रहे जिस किस्म के लोग वहां पर तवक्को कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि जो वहां से अराकीन पार्लियामेंट हैं वो भी वहां पर नजर नहीं आ रहे, और लोग अपनी मदद आपके तहत थोड़ा मुझे 1 मिनट दे दें सिर्फ। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ता किया है, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए हमें ये बताएं ये कश्तियां कहाँ से मिलती हैं, हम चंदा करके
अपनी कोई प्राइवेट बोट खरीद के जो है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हमें उस रेस्क्यू ऑपरेशन जिसकी हम तवक्को कर रहे थे वो नहीं किया गया है। फिर मैंने इंफॉर्मेशन लेकर उन्हें बताया कि ये बोट कराची से मिलती है और उसकी कीमत 13 लाख रुपए है। जी अब आप बताइए। नहीं, 13 लाख रुपए हो भी सही, लोग अरेंज कर भी लेंगे तो कितना टाइम लगेगा उसको आने में, खरीदने में? और एक बोट विल इट बी एनफ? लेकिन लोगों को जज्बे को अप्रिशिएट करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए जो हुकूमत की, वो देख के। हुकूमत के किसी बंदे से मेरी पंजाब में बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, वो तो कह रहे थे हमने 200-250 बोट्स दी हुई हैं वहां पर, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और वो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। एक मुझे पंजाब हुकूमत के किसी एक ऑफिशियल ने बताया सर। उन्होंने कहा जरा मौके पर आके हमें दिखा दें, 200-300 तो बड़ी दूर की बात है, वहां पे 2-3 बोट भी नहीं है जो हुकूमत की तरफ से है, सिर्फ रेस्क्यू की छोटी बोट्स हैं। वो भी जो है पूरी तरह उस ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा नहीं ले पाती। और जो दूसरी बोट्स हैं जो मुख्तलिफ प्राइवेट तंजीमों की जानिब से 2 और 3-5 बोट्स हैं इस वक्त जलालपुर पीरवाला में, और क्योंकि फासला भी काफी ज्यादा है और लोगों को हर वक्त रेस्क्यू करना है, तो आज अनफॉर्चुनेट एक बोट भी खराब होगी जिसकी वजह से जो ऑपरेशन कुछ चल रहा था वो भी बंद हो गया। ये हुकूमत का दावा बिल्कुल मैं मुस्तरद करता हूँ कि 250 बोट्स हुकूमत ने इस एरिया में अचानक ये कहाँ डिसअपियर हो गए, कहीं से जिक्र ही नहीं है, कोई कहीं पे हवाले नहीं है, कोई नजर ही नहीं आते, कोई MNA MPs, ये कहाँ निकल गए? कोई इनको सैलाब के साथ ही ये भी गायब हो गए सर? जी बिल्कुल, जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, आप सिर्फ साउथ पंजाब की बात नहीं कर रहा, आप देख लें, मतलब जहां जहां डिजास्टर हुआ है कहीं भी आपको कोई भी पार्लियामेंट का बंदा नजर नहीं आएगा। आज हुकूमत सेनेट इलेक्शन में मसरूफ रही, लेकिन उसको जो इस मुल्क पे आफत टूटी हुई है, हमें पता है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, कितना बड़ा डिजास्टर है। आपको अंदाजा नहीं है, जब ये सैलाब का पानी उतरेगा तो असल दर्दनाक मनाजिर आपके सामने उस वक्त आएंगे, क्योंकि इस वक्त ना तो मीडिया को एक्सेस है ना किसी और बंदे को एक्सेस है कि वो वहां पर जाकर देख ले कि सैलाब ने क्या बर्बादी की है इस पूरे एरिया के अंदर। तो ये तबाही की दास्तान जो है, आपको जब ये पानी उतर जाएगा, लोगों का एक्सेस होगा, तो फिर पता चलेगा कि कितने लोग जो है वो तबाह बर्बाद हुए हैं इस पानी से, कितने लोग बेघर हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है हुकूमत को जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है कि उनके लिए इलेक्शन कराना, वहाँ पे सेनेटर मुंतखब कराना, MPs इकट्ठे करना, पंजाब असम्बली में राना सनाउल्लाह साहब को सेनेटर बनवाना, वो ज़्यादा अहम काम था। तो साउथ में तो ये मैसेज आ रहा है कि जनाब के यहाँ पे ये काम बड़े ज़रूरी हैं। जो चीज़ें आपने डिस्टर्बिंग फैक्ट्स, वेरी डिस्टर्बिंग जो आपने बताई, शायद हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त नहीं लग रही, और एक बड़ा एक ह्यूमन डिजास्टर, एक ह्यूमन ट्रेजेडी, एक अलमिया इज इन द मेकिंग। प्रायोरिटी आपने भी देख ली, हमने भी देख ली, उनका प्रायोरिटी आज का सेनेट इलेक्शन था, ना कि साउथ पंजाब और पूरे पंजाब में सैलाब।